तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। शाह महमूद कुरैशी की NA 150, 151 और PP 218 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी को PP 219 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने PTI रहनुमा असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारों के कागजात मंजूर कर लिए। जमशेद इकबाल चीमा और मसर्रत जमशेद के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर समात RO को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील खारिज। NA 130 और PP 80 से अपीलें खारिज हुई। कराची में शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी। आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर रिटर्निंग अफसर रिकॉर्ड समेत तलब। मुल्क भर में कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों के फैसलों में 4 रोज बाकी। अपीलों पर समात के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मजीद 3 जजेस बतौर इलेक्शन एपलेट ट्राइब्यूनल तैनात। लाहौर से NA 128 का रिटर्निंग अफसर तब्दील कर दिया गया। फवाद चौधरी के कागजात दोबारा मुस्तरद। मंजूरी का हुक्म वापस। कागजात नामजदगी वापस होने पर फवाद चौधरी पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने पिंड दादन खान हल्का 26 से हिबा चौधरी को नाअहल करार दे दिया। तहकीकाती एजेंसी ने हिबा चौधरी के बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की दौरों की तफसीलात पेश कर दी। फवाद चौधरी को कागजात में अहलिया के बैंक अकाउंट्स छुपाने पर 9 जनवरी को तलब कर लिया गया। तो आपको बताएं कि फवाद चौधरी के कागजात दोबारा मुस्तरद। मंजूरी का हुक्म वापस। कागजात नामजदगी वापस होने पर फवाद चौधरी पर नाअहली की तलवार लटकने लगी है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने पिंड दादन खान हल्का 26 से हिबा चौधरी को नाअहल करार दे दिया। तहकीकाती एजेंसी ने हिबा चौधरी के बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की दौरों की तफसीलात पेश कर दी। फवाद चौधरी को कागजात में अहलिया के बैंक अकाउंट्स छुपाने पर 9 जनवरी को तलब कर लिया गया। लाहौर में 30 सूबाई हलकों से नून लीग के कौन कौन से उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट हो गए, किन किन सीटों पर ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका, और इस हवाले से मजीद तफसीलात न्यूज़ के नुमाइंदे सामने लेकर आएंगे। हमजा शहबाज PP 147 से इलेक्शन लड़ेंगे। PP 159, 60, 65 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा हैं। पार्टी की आदत की जानिब से ताहाल किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर वक्कास गौरी से। जी वक्कास गौरी, क्या फैसले किए जा रहे हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून जो है वो कौमी के बाद सूबाई असम्बली के उम्मीदवार भी जो है शॉर्टलिस्ट कर लिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड ने 2 दिसंबर से इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया था, जिसकी सिफारिशात पर दराई के मुताबिक ये उम्मीदवार जो हैं उनका नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अगर बात की जाए हल्कों की, तो हमजा शहबाज जो हैं वो PP 147 से सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि 140 से गजाली सलीम भट्ट और मलिक रियाज आमने सामने हैं। 148 से मियां मुश्तबा और PP 149 से चौधरी शहबाज जो हैं वो उम्मीदवार होंगे। 153 से ख्वाजा सलमान रफीक और मलिक वहीद के दरमियान टिकट का मुकाबला चल रहा है, जबकि हल्का PP 155 से हाजी अल्लाह रखा और शेख शाहिद जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने दरखास्तें जमा करवा रखी हैं। इस तरह सूबाई असम्बली के हल्का PP 159, 165, 160 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए गए हैं, जबकि PP 161 से उमर सुहेल भट्ट, PP 162 से मियां सलीम के नाम जो हैं वो ज़ेर गौर हैं। जी ठीक, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे। आपको बताते चलें कि लाहौर में 30 सूबाई हलकों से नून लीग के कौन कौन से उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट हो गए, किन किन सीटों पर ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका, इस हवाले से तफसीलात न्यूज़ सामने ले आया है। एक बार फिर से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वक्कास गौरी से। अच्छा वक्कास गौरी, क्या बताया जा रहा है, वो तमाम हमने वो हल्के देखे कि जहां पर बहुत से उम्मीदवार मौजूद हैं, कब तक बताया जा रहा है कि तमाम तफसीलात इस हवाले से मजीद सामने आएंगी? वक्कास गौरी से हमारा राब्ता मुनक़ते हुआ है, दोबारा से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लाहौर में 30 सूबाई हलकों से नून लीग के कौन कौन से उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, किन किन सीटों पर ताहाल कोई फैसला नहीं हो सका, न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया है। हमजा शहबाज PP 147 से इलेक्शन लड़ेंगे। PP 159, 60, 65 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा हैं। पार्टी की आदत की जानिब से ताहाल किसी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया गया है।
सेनेट करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन 8 फरवरी को होगा। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद की हिमायत नहीं करते। नून लीग तर्जमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने करारदाद की मुखालिफत की, भागने नहीं देंगे। नून लीग का फैसला है कि इलेक्शन 8 फरवरी को कराए जाएं। मुल्क 9 मई नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। इलेक्शन मुल्क की जरूरत, पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात चाहते हैं। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगाकर निशाने इबरत बनाया जाए। किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो वो नवाज शरीफ हैं। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी के लाहौर में डेरे। बिलावल ने अपने हल्के NA 127 में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। लाहौर क़याम के दौरान बिलावल भुट्टो की क्या मसरूफियात हैं, जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मायरा हाशमी से। जी मायरा। बिल्कुल, आम इंतखाबात से कबल सियासी गहमा गहमी अरूज पर है और इस दौरान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी लाहौर में है। आज तीसरा रोज़ है पीपल्स पार्टी की आला क़यादत लाहौर में मौजूद है और आपको ये भी बताती चलूँ कि तकरीबन 35 साल बाद भुट्टो ख़ानदान का वाहिद शख्स लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहा है। इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जो है वो पंजाब से इलेक्शन लड़ा था और बाकायदा तौर पर वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हो गई थी। लेकिन अगर बात की जाए बिलावल भुट्टो जरदारी की तो उनका होमवर्क अभी मुकम्मल है या नहीं, उस हवाले से आपको बता देते हैं कि NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इस दौरान वो अपनी कैंपेन का उन्होंने आगाज़ भी कर दिया है और दफातर खोले जा रहे हैं। लेकिन बात की जाए अगर डोर टू डोर कैंपेन की तो वो भी जो है अभी की जा रही है और समाजी और सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी जारी है। पहले रोज़ तो CC का इजलास हुआ जिसमें तमाम अरकान ने जो है जो कि CC के मेंबर्स थे उन्होंने करारदाद के ज़रिए जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम जो है वो वज़ीर आज़म के लिए जो है नामजद किया है। और दूसरी जानिब जो है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाती उम्रा में वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत भी की। वहाँ पर उनकी आवाम जो है एक मरतबा फिर से उन पर यकीन करे और उन्हें जो है वो यहाँ से जितवाए। वैसे तो पूरी कोशिश की जा रही है और इस हल्के में मुकाबला खासा सख्त होगा और पंजाब की नज़रें भी NA 127 पर ही होगी क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी इस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी का अचानक से पंजाब में आना और इस तरह इलेक्शन लड़ना यकीनन एक बड़ा सवाल है। और अब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से कामयाब होते हैं या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता वो इस वक्त लाहौर में खासे मसरूफ दिन गुजार रहे हैं। जी और नाज़रीन, फैसलाबाद की अवाम सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर मायूस। सियासी नुमाइंदों की जानिब से इंतखाबी मुहिम भी सुस्त रवि का शिकार हो गई। इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक़ खबरों पर सियासी डेरे वीरान होने लगे। मजीद जानते हैं फैसलाबाद से ब्यूरो चीफ शाहिद अली से। जी शाहिद अली, बताइएगा इलेक्शन के हवाले से इस वक्त क्या गहमा गहमी है? फैसलाबाद के 10 कौमी और 21 सूबाई हलकों में कुल वोटर्स की तादाद 53 लाख से ज़ायद है और इस हवाले से जब सेनेट की करारदाद जो मंजूर हुई है कि इलेक्शन का शेड्यूल को मुलतवी करने के हवाले से, इसके बाद जो वोटर्स में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। उनका कहना है कि जो 1100 से ज़ायद उम्मीदवारान ने अपने कागजाती नामजदगी जमा करवाए हैं और इस हवाले से एक इलेक्शन कैंपेन का माहौल बनता जा रहा था और लोगों ने बाकायदा कैंपेन का काम भी शुरू कर लिया था। इलेक्शन के दफातर जो है वो बड़े एक्टिव हो गए थे, डेरे जो है आबाद होना शुरू हो गए थे और लोगों ने बाकायदा कैंपेन भी शुरू कर दी थी। लेकिन जब ये करारदाद मंजूर हुई है वहाँ पर इलेक्शन के शेड्यूल को मुलतवी करने के हवाले से, इसके बाद अगरचे इलेक्शन कमीशन का बयान भी आ गया लेकिन वोटर्स में बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है और वोटर्स अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं और वोटर्स भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं और ख़ास तौर पर उम्मीदवारान जो हैं उन्होंने भी जो एक जज्बा था, जो उनके दरमियान एक जोशो खरोश पाया जा रहा था, वो भी बहुत शदीद तौर पर मुतासर हुआ है। जी और नाज़रीन, बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुआ था, आप में से कुछ लोगों को याद हो कि ना याद हो कि जरदारी साहब 90 आए थे, फारूक सत्तार साहब वहाँ मौजूद थे। अभी हमारा अलायंस नहीं हुआ था, कोलिशन नहीं बनी थी और उस 90 के गेट पे खड़े होकर भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हम सब की मौजूदगी में जरदारी साहब ने अपनी टोपी उतार के फारूक सत्तार साहब को बनाई थी और फारूक सत्तार साहब ने अपनी टोपी उतार के जरदारी साहब को बनाई थी। और साथ ही कहा था कि अब ये इत्तेहाद न सिर्फ कि हमारे घरों में जाएगा, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों में हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो वो सोच, इतनी अच्छी सोच थी, वो कहाँ चली गई?
हम उसी सोच को आगे लेकर जाना चाहते हैं कि जो बातें हमारे लीडरान के दरमियान तय हुई थी और जिसका के बावजूद आने वाली सियासी क़यादत ने उसको फॉलो नहीं किया बल्कि उसके ख़िलाफ़ गए और आज फिर उस तफरीक की बात करके देखिए, सिर्फ अगर आपको वोट मांगने के लिए तमाम चीज़ें करनी है तो ठीक है, चलें यार, आपकी सियासत हो गई, आपने पूरा कर लिया, आप लसानियत के नाम पे लेते रहें, तासुब के नाम। लेकिन अगर वो जहर और वो या अगर आप आइंदा आने नस्लों के अंदर दे रहे हैं, ये गलत बात है, इसको रोकना है हमारी पहली। और नाज़रीन यहाँ पे शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। लाहौर हाई कोर्ट एपलेट ट्राइब्यूनल में हम्माद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। ट्राइब्यूनल ने कल के लिए आरओ को नोटिस जारी कर दिया। और न्यूज़ की खबर पर एक्शन। बलोचिस्तान हुकूमत ने रखनी न्यू मवेशी मंडी की खस्ता हाली का नोटिस ले लिया। बहाली के लिए फौरी काम करने का हुक्म जारी कर दिया। वेलकम बैक। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने से मुताल्लिक करारदाद की कानूनी हैसियत नहीं है। आइन और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद 8 फरवरी को होगा। चेयरमैन PTI गौहर खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। के हवाले से देखो, जो रेजोल्यूशन पास हुआ है 14 सेनेटर की अगर पर्सनल ओपिनियन पे बेसी हो, वो उससे मबनी हो, तो ऐसी सूरत हाल में इस किस्म की रेजोल्यूशन की कोई हैसियत नहीं है, स्पेशली जब आइन खुद प्रोवाइड करता कि इलेक्शन इस सर्टेन पीरियड में होना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि इलेक्शन आपने इस वक्त कराने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जो डॉक्यूमेंट उनसे एग्जीक्यूट करवाया था जिसपे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की भी दस्तखत है और इलेक्शन कमीशन की भी दस्तखत है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होना, पत्थर पर लकीर समझे। तो मेरा उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन होंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमारी इस्तदा ये ज़रूर है कि इसको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट बनवा दें। जिस तरह बेकायदगियाँ हुई है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने में, उसकी स्क्रूटनी के दौरान, और अभी जो प्रोसेस चल रहा है, इसी सर्कमस्टांस में सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो करे। और सबसे बड़ी दरख्वास्त जो मेरी सुप्रीम कोर्ट से है वो हमारे बल्ले वाली एप्लीकेशन है, जो हम कह रहे हैं कि मंडे से आगे ना जाए, उसकी सुनवाई हो जाए। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सब पे हो। सानह 9 मई में शरपसंद वाक़यात की एक और तहलका खेज वीडियो सामने आ गई। फैसलाबाद में हसास इदारे की इमारत आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर हमले की वीडियो सामने आ गई। शरपसंद नारेबाजी अमलाक को नुकसान पहुंचाते और पथराव करते रहे। वज़ीर आज़म ने 9 मई की तहकीकात के लिए काबीना की कमेटी भी तश्कील दे दी। तफसीलात इस्लामाबाद से जावेद बलोच की इस रिपोर्ट में। 9 मई के वाक़यात शरपसंदी की एक और वीडियो सामने आ गई। नाकाबिले तरदीद सबूत पर हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी। 9 मई को फैसलाबाद में हसास अदारे की बिल्डिंग और आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर हमले की एक और होशरबा वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में एक मखसूस सियासी जमात के बलवाइयों को इमारत पर चढ़ने की कोशिश करते देखा जा सकता है। शरपसंद नारेबाजी करते, अमलाक को नुकसान पहुँचाते और पथराव करते वाज़िया देखे जा सकते हैं। वीडियो में सियासी जमात के शरपसंद अफराद अफवाज पाकिस्तान से मंसूब बैनर की बेहुरमती और साइन बोर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने 9 मई के वाक़यात पर काबीना की कमेटी तश्कील दे दी। निगरान वज़ीर कानून की सरबराही में कायम 5 रुकनी कमेटी में वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और नशरियात और वज़ीर इंसानी हकूक शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर एक और रुकन को कमेटी में शामिल किया जा सकेगा। कमेटी 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड्स, मंसूबा साजों, सहूलतकारों का तयन करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। केसेस की बराह रास्त समाज से इंसाफ में मजीद शफाफियत आएगी। बराह रास्त समाज से आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। आम लोगों में एतमाद बहाल करना ज़रूरी है कि इंसाफ हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि केसेस की बराह रास्त समाज से देखने वालों को सीखने का मौका मिलता है। ये अमल इंसाफ के निज़ाम में मजीद शफाफियत लाएगा। केसेस की जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए समाज से वसाइल की बचत मुमकिन रही है। और नाज़रीन, बानी PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला। बानी PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। तो ये अहम खबर है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से?
चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक दरखास्त दायर की गई है और इस दरखास्त में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 6 दिसंबर 2023 का फैसला चैलेंज करते हुए उसे कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इसके अलावा दरखास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा गया है कि असम्बली रुकनियत और पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में केस जेर समाअत होने के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दायर हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कोई भी अदालत मुकदमा वापस न करने पर इसरार नहीं कर सकती। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, अब दीगर खबरें शामिल करते हुए बात करेंगे। बिजली की लोड शेडिंग की वजह हाइडल पैदावार में कमी और शदीद धुंध है। वजारत पावर डिवीजन की वजाहत। पावर डिवीजन के मुताबिक पानी की किल्लत के बायस हाइडल बिजली की पैदावार में कमी और ट्रांसमिशन लाइनों पर ब्रेकडाउन से तरसीली निज़ाम मुतासर हुआ। बिजली की पैदावार में कमी और तकनीकी खराबियां भी लोड शेडिंग की वजह हैं। मौसम सरमा में पानी की किल्लत के बायस तरबेला और मंगला जैसे बड़े प्लांट से बिजली की पैदावार मामूल से कम है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद शामिल करते हुए हम खबर शामिल करेंगे। मुज़ाकरात बेनतीजा, नून लीग और IPP में डेडलॉक बरकरार है। किसी एक हल्के में भी सीट एडजस्टमेंट में इत्तफाक ना हो सका। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी, फिरदौस आशिक, हुमायूं अख्तर के हल्कों में भी सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा खसूसी न्यू न्यूज़ लाहौर मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन बिलाल, बताइएगा इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है? जी बिल्कुल, IPP और नून लीग में फिलहाल डेडलॉक बरकरार है सीट एडजस्टमेंट के सिलसिले में। ताहम ओन चौधरी का ये कहना है कि जो ये खबरें चल रही हैं कि किसी हल्के में इत्तेफाक हो गया है, वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। हमने जो लिस्ट अपनी दी थी पहले, उसी पर हम बारगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। लतीफ़ खोसा मीडिया से गुफ्तगू करें। वाज़ेह हो जाती है कि केयर टेकर गवर्नमेंट, चाहे वफाकी हो, चाहे सूबाई हो, और चाहे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, जो कि पुलिस की सरबराह होते हैं मुख्तलिफ सूबों में और इस्लामाबाद में, या वो जो है चीफ सेक्रेटरीज़ हों जो भी मुख्तलिफ सूबों और मरकज़ में हैं, उन्होंने किस कदर इस मामले में जो है इलेक्शन कमीशन की भी तस्दीक की, जो अहकामात इलेक्शन कमीशन ने जारी किए थे, और सुप्रीम कोर्ट की जो वाज़ेह हिदायत थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 218 और 220 के तहत अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हुए ये यकीनी बनाए कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसकी किसी किस्म की मुदाखलत ना करे। और हमने जो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, जो सोमवार को लगी है, जिसमें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब लाहौर को और चीफ सेक्रेटरी जो है पंजाब हुकूमत पंजाब उनको और एडवोकेट जनरल को पंजाब को जो नोटिस दिया गया है सोमवार के लिए, हमारा ये मुतालबा है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी दोनों को मुअत्तल भी किया जाए और उनको फ़ौरन वहाँ से पंजाब से जो है निकाला जाए, क्योंकि जो पंजाब में उन्होंने 20 से लेकर 30 तारीख तक और उसके बाद भी अपीलों की समाअत तक आज तक जो तसलसल और तवातर के साथ जो हमारे उम्मीदवारान और उनके सपोर्टर्स हैं, या उनके जो है प्रपोजर्स हैं, या जो सेकेंडर्स हैं, या उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जिस अंदाज से उनको रफ अप किया गया, जिस अंदाज से उनको अगवा किया गया, जिस अंदाज से उनके कागज़ फाड़े गए, जिस अंदाज से उनके खिलाफ केसेस दर्ज किए गए और उनको पाबा सलासल किया गया, और वकला तक जो उनके साथ गए थे उनके साथ भी न सिर्फ बदतमीज़ी की बल्कि उनको भी महबूस किया गया, और बारों ने फिर मिलकर उनको मुखलसी दिलाई। हत्ता कि खुर्रम लतीफ़ खोसा जो ख़ुद
NA 127 के जो है उम्मीदवार थे और जिनके पैरवी कर रहे थे, उनके दफ्तर से उन्हें गिरफ्तार किया गया 31 को। और यकम को अदालत आलिया में जब सारी बार पेश हुई तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक दो टोक फैसला दिया कि वकला पर अगर इस तरह से दोबारा किया गया हरकत, न सिर्फ उन्होंने वो क्वाश कर दी कार्रवाई, बल्कि हथकड़ियाँ जो अदालत में लगाई गई थी वो खुलवाई गई और उन्हें जो है आज़ाद किया गया। और उस मुकदमे को भी बदनीयती पर मबनी करार देते हुए गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया। और उन्होंने कहा जज साहब ने कि अगर वकील को इस तरह से दोबारा मेरे पास आई कोई शिकायत हरासा की, तो फिर ये SHO या पुलिस ऑफिसर जो भी है वो फिर उसका जिम्मेवार होगा। तो उस तरीके से हमें जो है वकला के इन्होंने चेंबर तक ना छोड़े और वकला को भी। कुछ देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।